अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए मेरे नाज़रीन, क्या आप लोगों ने ये जो कलाम मुक़द्दस की आखिरी दो सूरतें हैं सूरह फलक और सूरह नास, इन पर गौर फरमाया है? तो गौर से सुनिएगा कि सूरह फलक, इस सूरत में जो है 4 चीज़ों से अल्लाह ताला की पनाह मांगी गई है और वो चारों बड़ी ख़तरनाक, खौफनाक और हलाकत खेज चीज़ें हैं। जबकि सूरह नास में सिर्फ एक चीज़ से पनाह मांगी गई है, मगर वो एक चीज़ अपनी तबाही और हलाकत में सूरह फलक वाली 4 चीज़ों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अब गौर करें, सूरह फलक में जो है ना 4 चीज़ों से पनाह मांगी गई है, मगर इसके शुरू में अल्लाह ताला की सिर्फ एक सिफत का वसीला पकड़ा गया, कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक। तुम फरमाओ मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की इन 4 चीज़ों से। इनमें पहली है मिन शर्रि मा खलक, तमाम मखलूक के शर से। दूसरी है व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, छा जाने वाले अंधेरे के शर से। और तीसरी है व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द, जादूगर औरतों के शर से। और चौथी है व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हसद करने वालों के शर से जब वो अपने हसद पर चल पड़ें। देखिए, अब अगर हम लोग सूरह नास को देखें तो इसमें पनाह सिर्फ एक चीज़ से मांगी गई है, मगर इसके शुरू में अल्लाह ताला की 3 सिफ़ात का वसीला पकड़ा गया है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। तुम फरमाओ मैं पनाह मांगता हूँ तमाम इंसानों के रब की, तमाम इंसानों के बादशाह और मालिक की, तमाम इंसानों के हकीकी माबूद की, सिर्फ एक चीज़ से, और वो चीज़ है मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, खन्नास का वसवसा। ए तमाम इंसानों के रब, ए तमाम इंसानों के शहंशाह, ए तमाम इंसानों के माबूद बरहक, मुझे खन्नास के वसवसों के शर से बचा ले। ये खन्नास यानी छुपा हुआ दुश्मन, इंसान हो या कोई जिन या शैतान। खन्नास उसे कहते हैं जो सीधा आपके दिल पर वार करे और आपको पता ही ना चले, और ये वार कर कर छुप जाए। छुप जाने का मतलब है कि या तो नज़र ही ना आए या बज़ाहिर दोस्त और खैरख्वाह नज़र आए, मगर हकीकत में वो आपके दिल में कोई बुराई उतार दे। तो ये बड़ा ही ख़तरनाक मामला है, बहुत ही ख़तरनाक। तो जब ये दिल में वसवसा उतर गया तो फिर तबाही तबाही, घर के घर तबाह हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। देखिए, मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से रह रहे होते हैं, कोई आता है हंसते खेलते 2 लफ्ज़ बोलकर उनमें से किसी एक के दिल में वसवसे का बीज बोता है और फिर चला जाता है। बस इसके 2 लफ्ज़ का वसवसा इतने हसीन और करीबी रिश्तों को बर्बाद कर देता है और मोहब्बत फना हो जाती है। उसके बाद फिर दुख, गम, शिकवे, परेशानियां जन्म लेती हैं। ऐसे ही आप किसी अच्छे इंसान से मोहब्बत करते हैं, उसकी मोहब्बत से आपको दीनी फ़ायदा होता है, तो एक चुगलखोर आता है और बातों ही बातों में गैर महसूस तरीके से आपके कान में वो डाल जाता है कि आपकी मोहब्बत नफ़रत और शक में तब्दील हो जाती है और सालों साल की मेहनत और मोहब्बत का मिनटों में जनाजा निकल जाता है। तो ये बिल्कुल इसी तरह शैतान और जिन्नात हैं जो नज़र नहीं आते हमको, मगर ये किसी ऐसी बदगुमानी में डाल देते हैं कि फिर आप ख़ुद को रोक नहीं सकते, और इस बदगुमानी के तूफ़ान में आपके कितने ही रिश्ते, नेमतें और मोहब्बतें तिनकों की तरह बह जाती हैं। तो मेरे नाज़रीन, ये जो 2 सूरतें हैं ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इन दोनों सूरतों को अपने ऊपर हर नमाज के बाद 3-3 बार लाजमी कर लो, इनकी खास कर 3-3 बार तिलावत करके सोया करो। इस वक्त हम लोग जो है ना ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें अब ये तमाम बुराइयाँ अपने उरूज पर पहुँचने लगी हैं, और अब आपको नज़र आएगा कि हर तरफ नफ़रत, तलाक़ें, रिश्तों में खटखटाहट, क़तअ रहमी, बीवी और शोहर के दरमियान नफ़रत, भाई भाई के दरमियान, बहन बहन के दरमियान, वालिदैन औलाद के दरमियान, रिश्तेदारों के दरमियान, पड़ोसियों के दरमियान जो है ना, इस तरह की तमाम चीज़ें जो है ना बड़ी तेज़ी से होने लगी हैं। अभी भी हो रही हैं, लेकिन 1.5-2 महीने बाद जो है ना इन तमाम चीज़ों में आपको हर तरफ जो है बड़ी तेज़ी नज़र आएगी। अल्लाह ताला हम सभी को इन तमाम चीज़ों की बुराइयों से महफूज रखा है।